इंडिया या भारत, देश भर में ये दोनों ही नाम एक बार फिर से चर्चा का विषय बने हुए हैं। दरअसल G20 समिट के दौरान इस अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मोदी सरकार ने भारत नाम को तरजीह दी। वहीं G20 के अधिकारियों के जो पास बनाए गए उसमें भी अंग्रेजी भाषा में भारत ऑफिशियल का जिक्र है। G20 समिट के प्रतिनिधियों के लिए राष्ट्रपति की ओर से न्योता भी भेजा गया। इस न्योते पर भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा है। यहां तक कि पीएम की आसियान समिट के लिए जारी सरकारी बुकलेट में भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत का जिक्र किया गया है, जिसकी वजह से इंडिया या भारत ये दोनों ही नाम बहस के केंद्र में हैं। ऐसे में यह समझना जरूरी है कि आखिरकार हमारे देश का नाम कैसे रखा गया। मोदी सरकार देश का नाम इंडिया की जगह भारत क्यों लिख रही है और हमारे देश का नाम भारत से इंडिया कैसे पड़ा। इन तमाम सवालों के जवाब समझते हैं समझिए.com के इस एपिसोड में। दरअसल संविधान में भारत और इंडिया दोनों ही नामों का जिक्र मिलता है। संविधान के अनुच्छेद 1 में साफ लिखा है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी इंडिया जो कि भारत है वो राज्यों का संघ होगा। हालांकि 4 नवंबर 1948 को भारत के संविधान के पहले मसौदे में कहीं भी भारत शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया। संविधान सभा के सदस्यों ने काफी विचार विमर्श के बाद भारत शब्द को संविधान के ड्राफ्ट में जोड़ा था। भारत का एक मतलब एंग्लिसाइज नेम इंडिया था और भारत, हम भारतीय लोग भारत को बुलाते थे। जब भारत आज़ाद हुआ और संविधान सभा की जो बैठकें हुई उसमें तय किया गया, जो इंडिया नाम की ही चर्चा चल रही थी, बट उसमें संविधान सभा के बहुत सारी बैठकों के बाद ये भारत नाम को भी भारत के संविधान में जोड़ा गया। इंडिया दैट इज भारत विल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडिया और भारत के अलावा भी इतिहास में और भी कई नामों का जिक्र मिलता है। भारत का सबसे पुराना नाम आर्यावर्त है। इसके अलावा भी कई नाम प्रचलन में रहे हैं, मसलन भारतवर्ष, जम्बूद्वीप, भारतखंड, हिंदुस्तान, हिंद, अल हिंद, ग्यागर, भग्युल, तियानझू, होंडू और इंडिया। अरबी भाषा में भारत के लिए अल हिंद लिखा गया, जिसका प्रमाण 11वीं शताब्दी में अल-बरूनी की लिखी हुई किताब तारीख अल हिंद यानी भारत का इतिहास में मिलता है। अरबी में अल हिंद भारत गणराज्य का ही नाम है। भारत के जो ये विभिन्न नाम है, जम्बूद्वीप, उसके लिए लोग बोलते हैं कि ये जामुन के आकार का था, तो उससे ये जम्बूद्वीप पड़ा। फाहियान आए थे तो उन्होंने बताया कि भारत का जो के जो लोग रहने वाले लोग हैं उनके जो चेहरे का भी आकार उसी तरह का था जैसे भारत का आकार है, कि नॉर्थ साइड में थोड़ा बड़ा है और सदर्न साइड में वो तिकोना होते चला जाता है, कि तिकोना आकार है। तो इस और आर्यावर्त, आर्य के रहने की जगह, अल हिंद ऐसा है कि जो इंडस रिवर के ईस्टर्न बाउंड्री में भी जो लोग रहते हैं, कि बियॉन्ड द बाउंड्रीज ऑफ ईस्टर्न साइड, उससे अल हिंद आ गया। तो ये सब हमारे ज्योग्राफिकल जो स्टेटस थे, इन बाउंड्रीज थे, उस आधार पे ये नाम भारतवर्ष का पड़ा। पौराणिक ग्रंथ महाभारत के मुताबिक महर्षि विश्वामित्र और अप्सरा मेनका की बेटी शकुंतला तथा पुरुवंशी राजा दुष्यंत के बेटे का नाम भरत था। भरत ने पूरे भारत पर शासन किया। ऐसा माना जाता है कि भरत के नाम पर ही देश का नाम भारत रखा गया। हालांकि इस भूभाग पर शकुंतला और दुष्यंत के बेटे भरत के अलावा भी कई भरत हुए हैं। पौराणिक युग में दशरथ पुत्र भरत भी काफी प्रसिद्ध हुए हैं। उन्होंने अपने बड़े भाई श्री राम की खड़ाऊं रखकर शासन किया। वहीं नाट्य शास्त्र की रचना करने वाले भरत मुनि भी यहीं पैदा हुए हैं। जैन परंपरा के मुताबिक ऋषभ देव के बड़े बेटे महायोगी भरत के नाम पर देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। स्कंद पुराण में भी ऋषभ देव के बेटे भरत का उल्लेख है। वहीं मत्स्य पुराण में मनु को प्रजा को जन्म देने और उनका भरण पोषण करने के कारण भरत कहा गया।
और उनके अधीन आने वाले भूभाग को भारतवर्ष कहा गया। ऐतिहासिक ग्रंथ यजुर्वेद में किसी भी पूजा को करने से पहले संकल्प लेना जरूरी है। इसके लिए एक मंत्र भी है, जिसमें एक जगह जम्बूद्वीपे भारत खंडे भारतवर्षे का उल्लेख किया गया है। इतिहासकारों की माने तो यजुर्वेद की रचना तकरीबन 1400 वर्ष ईसा पूर्व हुई थी, यानी वेदों की रचना से पहले से ही हमारे देश का नाम भारत या भारतवर्ष था। यजुर्वेद से पहले ऋग्वेद में इसका जिक्र है। ऋग्वेद में एक ऐसा जिक्र है कि 300 कबीलों का जिक्र है, जिसमें एक कबीला जो था वो भरत नाम का कबीला था और भारत नाम का कबीला था। और वो कबीला जब दूसरे कबीले से एक 10 युद्ध हुआ, जो ऋग्वेद में जिसका जिक्र है, 10 युद्धों का एक जिक्र है, जिसमें भारत और अन्य कबीलों के बीच युद्ध होता है और उसमें भारत विजय प्राप्त करता है और धीरे धीरे ये सिंधु घाटी से लेकर इंडस, मतलब यहाँ अपना गंगा तट तक वो फैल जाता है और वो भारत के नाम से प्रसिद्ध हो जाता है। आइए अब ये समझते हैं कि भारत का नाम इंडिया कैसे पड़ा। असल में ग्रीक लोगों के बीच सिंधु नदी को इंडस वैली के नाम से भी जाना जाता था। जब अंग्रेज भारत आए तो उन्हें हिंदुस्तान या भारत बोलने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। जब उन्हें पता चला कि सिंधु घाटी का नाम इंडस वैली भी है, तो उन्होंने देश का नाम इंडिया कर दिया। इसके अलावा माना जाता है कि 326 ईसा पूर्व अलेक्जेंडर जब भारत आया था तो उसने हिंदू के अंग्रेजी शब्द हिंदू में से एच हटाकर हिंदू को इंदू के नाम से जाना। बाद में इंडिया बना। कोलंबस के समय से ही ये इंडिया नाम, और ख़ास करके जब यूरोपीय जब भारत और दूसरे जगह कॉलोनी बनाने लगे, तो उन लोगों ने क्या किया कि भारत में आया तो उन्होंने कर दिया ईस्ट इंडिया, डच आए तो उन्होंने भी कर दिया डच इंडिया। तो इस तरह से करके इसका ऐतिहासिक पहलू है इंडिया का। ये तो था भारत और इंडिया के नाम का इतिहास। अब समझते हैं कि भारत और इंडिया दोनों ही नामों पर विवाद क्या है। दरअसल भारत के एक बड़े तबके के मुताबिक इंडिया नाम गुलामी का एहसास कराता है। पीएम मोदी ने भी लाल किले की प्राचीर से इस बात का जिक्र किया था कि हम वो हर चीज बदल कर रख देंगे जो हमें गुलामी का एहसास दिलाती हो। साल 2000 में सुप्रीम कोर्ट में भी एक मामला पहुंचा था, जिसमें याचिकाकर्ता ने यह अपील की कि देश का नाम भारत ही होना चाहिए, इंडिया नहीं। तब सर्वोच्च न्यायालय ने जिरह के बाद यह याचिका खारिज कर दी और कहा कि संविधान में पहले से ही भारत नाम का उल्लेख है, इसे अलग से बदलने की जरूरत नहीं है। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि केंद्र चाहे तो इस मामले को देखे कि इंडिया का नाम बदलकर भारत करना चाहिए या नहीं। वहीं 2014 में योगी आदित्यनाथ जब सांसद थे, तब उन्होंने सदन में एक प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया, जिसमें इस बात का जिक्र था कि इंडिया की जगह संविधान में हिंदुस्तान लिखा जाए और देश का नाम मुख्य तौर पर भारत हो। उनके बिल में लिखा गया था भारत, दैट इज हिंदुस्तान, यानी भारत जो कि हिंदुस्तान है। अगर देखा जाए तो ऐतिहासिक तरीके से सिंधु से इंडस और इंडस से इंडिया बना, लेकिन भारतीय परंपरा के हिसाब से ये भारत के नाम से जाना गया। वैसे तो दोनों नाम इस्तेमाल करने में कोई दिक्कत नहीं है। सरकार चाहे तो एक आदेश पारित कर आंतरिक तौर पर भारत शब्द का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन इंडिया नाम खत्म करने से अंतर्राष्ट्रीय तौर पर प्रशासनिक, कानूनी और संधियों में दिक्कतें आ सकती हैं।